बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। हम पढ़े उन सब स्थानों की जय, उन्हीं को ही प्रेम के स्थान कहा जाता है। सुंदर सा जी, मैं सोच रही थी हम ताज जी, आज टच हो रहा है सुंदर साथ जी, ध्यान रखिए किसी सुंदर साथ जी से टच हो रहा है, को होस्ट ध्यान रखेंगे जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आपको पता है मैं सोच रही थी एक दिन, ताजमहल को हम प्रेम का प्रतीक कहते हैं। प्रेम का प्रतीक पता है क्या होता है? मुझे कभी नहीं, कभी वो सुनकर आया ही नहीं कि ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। पता है क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि हाँ, उस पे वो सुंदर लगता है मुझे, क्योंकि मेरे देश के हाथों ने उसको बनाया है। मेरे देश की मिट्टी में से वो संगमरमर, वो दूधिया संगमरमर मेरे देश की मिट्टी में से निकला है। मेरे देश के हाथों ने, उन सुंदर सुंदर साथ नहीं, उन उन कर्मियों ने उसको बनाया जो मेरी देश की मिट्टी से पैदा हुए हैं। सुंदर साथ जी, वहां पे पले बड़े थे, वो सुंदर लगता है, वो इमारत बहुत सुंदर है। पर यदि आप कभी देखें तो प्रेम का प्रतीक मुझे दोहरा जी लगता है। अगर बाहर भी देखें, प्रेम का प्रतीक मुझे वो जगह लगती है जहां मेरी फूलबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे कि तेरे बिना मैं यहाँ पे रहूंगी नहीं। प्रेम का प्रतीक पन्ना जी लगता है, जहां पे 26 सुंदर साथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे कि अगर तुझे आंखों से नहीं देखेंगे तो हम यहाँ पे रहेंगे नहीं। प्रेम का प्रतीक मुझे महामंगलपुरी धाम लगता है, जहां पे प्राणनाथ जी पधारे भी नहीं थे सुंदर साथ जी पहले तो, बाद में जब सूरत में पधारे थे, ओहो कितना सुंदर वहां वातावरण था। प्रेम का प्रतीक नौतनपुरी धाम लगता है, जहां पर मेरे धनी श्री देवचंद्र जी ने पिया के दर्शन कर लिए थे। प्रेम का प्रतीक वो कारावास लगता है, वो हफ्सा लगता है, जहां मेरी इंद्रावती को पिया के दर्शन प्राप्त हो गए थे। प्रेम का प्रतीक वो जगह लगती है जहां परमहंसों को पिया मिल गए थे। सुंदर सा जी, हमारी बीतक साहब में कितने प्रेम के प्रतीक हैं। पन्ना जी आज भी प्रेम का प्रतीक है। किसी को दिखाना हो ना तो उसको अपने अपने समाज के प्रेम के प्रतीक दिखाइएगा जाके। कौन कौन सी जगहें जहां जहां बैठकर टीका हुए हैं वाणी के, दिल में दर्द लेकर कि मेरा सुंदर साथ मेरे पिया जी के साथ उनकी लगन लग जाए, वो स्थान प्रेम के प्रतीक कहे जाएंगे हम सब सुंदर साथ जी के लिए। और ये देखिए हमारे सुंदर साथ जी ने कितना सुंदर ये थंबनेल बनाया है, अति 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 सुंदर। कहना जबान हिलाना बहुत आसान कि आज 307वां दिन हो चुका है श्री सिंधी मंथन। इतने थंबनेल्स भी बन चुके हैं, इतने टाइटल लिखे जा चुके हैं सुंदर सा जी, हैट्स ऑफ टू यू। रील्स बनती हैं, रील्स कटती हैं, पीछे कितनी सेवाएं अनवरत सुंदर सा छुपा हुआ करता चला जाता है। किताबें बनती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, हमें पता भी नहीं होता। सुंदर साथ अपना नाम तक बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपना नाम कहते हैं हमारी सेवा को दीदी यहाँ पे खत्म मत कीजिए, रोने लग जाता है सुंदर साथ। हमारी सेवा यहाँ खत्म करने पे क्यों तुले हो आप? उसको उसको परम धाम जाने दीजिए, उसको धनी के चरणों में जाने दीजिए। यहीं पे क्रेडिट ले लिया तो फिर पिया से बोनस कैसे मिलेगा? मैं कभी पूछती हूँ आपका इतना समय लग गया होगा सुंदर साथ जी, वो कहते हैं आपको नहीं पता, पिया अलग से बोनस देते हैं इसके लिए, तो आप मेरे और धनी के बीच में मत पड़िए, हमको सेवा देते रहिए बस। इन सब सेवादारों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यूट्यूब पे कमेंट लिखना छोटी सी बात लगती है, पर अगर मैं उन कमेंट्स को इकट्ठा करूं, रोज दिल चीर जाते हैं वो कमेंट्स सुंदर साथ जी, इतने सुंदर। मुझे कभी लगता है ये तीर त्रिगुड़े से कहाँ कम है राजी जो तेरे वाणी से निकले हैं।
उनकी एक किताब बन सकती है उन कमेंट्स की, जो धनी की वाणी के बारे में सुंदर साथ लिख कर जाता है, जो रोज सेवा कर रहे हैं, शेयरिंग की सेवा कर रहे हैं। लाइक करना कितना छोटा सा है, पर आपको नहीं पता वो अंदर क्या दे जाता है सुंदर साथ को, जब आप उनकी सेवा को प्यार देते हैं। मैंने देखा है शेयरिंग कारखाना में, एक सुंदर साथ शेयरिंग करके आता है, सारे सुंदर साथ उसको प्यार देते हैं कि क्या क्या सेवा करके आए हो तुम। हर एक सुंदर साथ को प्यार दीजिए, उसकी उमंग बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी में लगाइए। सेवा अभी नहीं भी कर सकते तो सेवादारों को हौसला बढ़ाने की सेवा कीजिए सुंदर साथ जी। पिया सब देखते हैं, अपने अपने हिस्से का बोनस सबको मिलता है और अंदर से मिलता है। अब कहते हैं हाथ में कुंजी होते हुए भी, ये देखो, ये देखिए कुंजी पकड़ा दी, क्या तारतम वाणी सुंदर साथ जी। हाथ में कुंजी होते हुए भी बीतक कुंजी तारतम वाणी की, और तारतम वाणी कुंजी परम धाम का द्वार खोलने की। इंद्रावती जी परम धाम का द्वार क्यों नहीं खोल रही? पिया कह रहे हैं खोल ले। और परम धाम का द्वार, ये देखिए जुगल जोड़ी कितना सुंदर, एक थंबनेल में ऐसे लग रहा है सिंधी समा दी गई हो पूरी की पूरी। एक फोटो में अगर सिंधी समा सकती है ना तो वो ये है। ये देखिए ताला लगा है, अज्ञानता का ताला, बहुत सुंदर। मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा था इसको। ये अज्ञानता का जो ताला लगा है ना, इसीलिए द्वार खुलता नहीं, और उसी को दज्जाल कहते हैं। अज्ञानता कोई, और हम सबके अंदर है, किसी का नहीं खुला सुंदर साथ जी। केवल बोलने से कि मैंने प्रवेश कर लिया, मैंने राज्य को देख लिया, ये तो वही है कि सूर्य इतने बजे उगता, सूर्य ये होता है, ऐसे होता है, मैंने लीला कर ली, मैंने ये कर लिया। कहाँ की सुंदर साथ जी। याद कीजिए इन लीलाओं के माध्यम से, गलत नहीं है, पर और गहराई में जाने के उपाय भी तो खोजिए। कितने उपाय करता हूं, कहते मैं तुमको इश्क उपजावने करूं सो, कितने उपाय करता हूं मैं तुम्हारे लिए। उन उपायों को तो पहचान लीजिए। किन किन माध्यम से पिया पूरा दिन आते हैं मेरे अंदर इश्क उपजाने के लिए। कितनी बार तू आया था और मैं पहचानी नहीं, कितने मौके तूने पैदा किए थे, मैंने उनको लिया नहीं। मैंने कभी सो के गवा दिया, कभी बात करके गवा दिया। कितने पल तूने सुनहरी पल देने का सोचा था, तूने परिस्थितियां भी पैदा की थी, पर मैंने उनको पहचाना नहीं। सुंदर साथ जी, आंख बंद करके पुकारना और उसका ना आना, इससे तो हम वाकिफ हैं। हम आंख बंद करके उसको पुकारते हैं, वो आता नहीं है, मुझ में ही कोई कमी होगी, इससे तो हम वाकिफ हैं। पर खुली आंखों से वो कितनी बार आता है और हम पहचानते नहीं। हम इस परिस्थिति से, हम इस स्थिति से वाकिफ नहीं है। जैसे महाराज जी की बीतक में कहते हैं, दिखा दूंगा पिछान लोगे। वो आज भी कह रहे हैं कि मैं तो दिखाता हूं, तूने पिछान लिया। कितनी बार आया था मैं, मेरा नजरिया बदल गया चितवनी की तरफ जब मैंने महाराज जी के जीवन की ये घटना पढ़ी थी। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। पिया खुद कह रहे हैं खोल लो, ये देखिए उनका हृदय देखा है, ऐसा प्रकाशित हमारा हृदय होना चाहिए। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। ये देखो इंद्रावती जी तो बैठी हैं, उन्होंने तो खोल भी लिया, और हम रूहें देखिए कैसे बैठी, सोच विचार ही करती रह गई हम तो। बहुत सुंदर। मुझे तो लगता है इस पे चर्चा की जा सकती है, इसी थंबनेल पर आधा घंटा चर्चा हो सकती है। इतना सुंदर, इतना प्यारा टाइटल समेत, सोने पे सुहागा। बहुत बहुत प्रणाम सुंदर साथ जी। जीवन में चलने में बहुत मदद कर रही हैं आपकी सेवाएं। शुक्र है राज जी का कि आप सब सुंदर साथ का संग दिया है उन्होंने। आइए चलते हैं श्री सिंधी में। आपको पता है ना कौन सा प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी? मैं खुदी की पहचान, सिंधी भी वही कह रही है। पहचान लो, इस मैं खुदी को खा जाएगी नहीं तो। उधर बीतक में पूछ रहे थे तुम हो उनमें, बताओ बताओ जवाब दो। जो अंदर तुम्हारे मैं खुदी बोल रही है, कैसी परिस्थितियां बनी हैं, ये जो अंदर मैं खुदी बोल रही है, क्या तुम हो उनमें? ना तो द्वार खोल के आगे देखे ना अर्श रहमान।
कहते हैं, अगर इससे पहले की चौपाई में इंद्रावती जी ने कहा था, अगर मेरे पास प्रेम होता तो फिर माया का पर्दा हट जाता। बहुत सुंदर। कहते हैं, फिर ना तो मैं हुक्म की वेट करती, ना उसकी ओर देखती, ना ही अपनी मैं खुद ही मुझे याद आती कि मुझ पे गुनाह लग जाएगा। अगर मैंने परमिशन के बिना खोल दिया तो मेरे पे गुनाह लग जाएगा। फिर मैं खुद ही गुनाह लगने के बारे में, दोष लगने के बारे में, मैं का गुनाह लगने के बारे में कभी नहीं सोचती। यदि मेरे पास प्रेम होता, इंद्रावती जी के पास है, प्लेंटी ऑफ प्रेम है, सब में बांट रही हैं, उन्हीं को तो शोभा दी है। यहाँ पे आके हमारी स्थिति बयान की जा रही है, नाम अपना लिख रही हैं सुंदर साज जी। कहते ना तो द्वार खोल के, अगर प्रेम होता तो परम धाम का दरवाजा खोल के मेहर के सागर का दीदार ना कर लेती। आगे देखे ना अर्स रहमान, इत क्यों देखो राह हुक्म की। हम भी तो वही देख रहे हैं, राजी का हुक्म होगा तो मिल जाएंगे हक्के दई कुंजी पहचान। कहते हैं, तारतम वाणी से अपनी पिछान करा दी, पहचान करा दी, तो हुक्म की राह क्यों देखें हम। परम धाम का दरवाजा खोल के मेहर के सागर का दीदार क्यों नहीं कर लेती। गोते ना खाऊं बिना जल, यदि मेरे पास धनी का प्रेम आ जाता, जो आवे इश्क। प्रेम ही है सुंदर साजी जो फैक्टर मिसिंग है ना, पूरी इक्वेशन में जो चीज मिसिंग है ना, पूरी परिस्थिति में दिल में जो मिसिंग है ना, वो प्रेम है बस। कहते हैं, वाणी दे दी, पहचान भी दे दी आपने, कुंजी भी हाथ में दे दी, प्रेम के बिना ना खुलती वो कुंजी। ये ताला ऐसा नहीं है कि कुंजी लगाई, कला भी दी और खुल जाएगा। ये ताला भाव देखता है। हृदय में विष लेके चाहे तुम्हारे पास कुंजी भी हो, कला भी हो, वो ताला खुलने से मना कर देता है। ये उनके हृदय का ताला है। परम धाम के ताले का मतलब क्या होता है? उनके हृदय का ताला। वो भावों से खुलता है, वो प्रेम से खुलता है। हृदय में विष लेके अगर हम खोलने की कोशिश करेंगे, विष क्या होता है? नहीं नहीं, हमारा तो बहुत साफ है दिल सुंदर साज जी के प्रति, ब्रह्मांड में किसी के भी प्रति कटुता है अंदर, नहीं खुलता वो। हम रटते रहें, हम बोलते रहें, हम याद भी कर लें, हम सब कुछ कर लें, क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो। गोते ना खाऊं बिना जल, जो आवे इश्क। उसके दिए से आता है, उसके हुक्म से आता है। पर बहुत सुंदर स्वामी जी ने कहा है, कहते 90% जीव को करना पड़ता है। आपने कर लिया 90%, फिर 10% उसके हुक्म की वेट करो। आपने साध लिया सब। साधना क्या होता है? शरीर अच्छे से बैठ जाए। मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, मेरा शरीर तब तक हिलता है जब तक इसको मन हिलाता है, और मन तब तक हिलता है जब तक वो प्रेम से स्थिर हो नहीं जाता है। प्रेम स्थिर कर सकता है सब कुछ, उसके बाद ये शरीर हिलता भी है ना तो पता नहीं लगता। आपको पता है, हम गोपिकाओं में जब प्रेम हुआ करता था ब्रज में, तो बिना जाने भी उससे प्रेम हुआ करता था। हम हिलती जुलती रहती थी, पर प्रेम अंदर अंदर स्थिर था, अंदर नहीं हिलता था हमारा कभी भी। दिल स्थिर था उसके ऊपर, बस कोई और नहीं दिखाई देता था। प्रेम में अंदर स्थिर हो गया ना एक बार, उसके बाद, उस स्थिति के बाद जो हमें तब वैसे ही मिल गई थी, बिना कुछ किए मिल गई थी, हम उससे उसके साथ पैदा हुए थे। पैदा यानी जब आत्मा आई थी, पैदा तो पहले ही हो चुकी थी गोपिकाओं के तन। जैसे ही अंदर आत्मा आई थी, ये स्थिति हमें साथ ही दे दी थी। राजी ने हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, उनको पता था मैंने वाणी नहीं उतारनी है ब्रज में।
हमने गोते खाए ही नहीं सुंदर साथ जी। कहते गोते ना खाऊं बिना जल, जो आवे इश्क। हमें पहले दिया हुआ था उन्होंने, बस हमें पहचान नहीं थी उसकी। हमने नहीं गोते खाए, देखो गोपद वच के समान करके निकल गई उसको। तो खुद हुक्म खुदी ना कछु गुना, तो हुक्म खुदी ना कछु गुना, जो आवे इश्क तो फिर ना हुक्म की वेट करता है कोई, ना फिर कोई गुनाह लगने का डर रहता है। पट दम ना रखे बेशक, प्रेम आ गया ना एक बार तो कहते ये पट जो है ना, माया का पट, आड़ा पट माया का, ये पर्दा रहता ही नहीं। दम ना रखे बेशक, 100% एक पल नहीं रहेगा ये पर्दा। प्रेम आ गया, अरे प्रेम मांग लेते हैं फिर राज जी से, मांग लेते हैं, वो आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा फिर तो। स्थिति परिस्थिति वैसी बाहर की परिस्थितियां बनाती हैं ऐसी स्थिति। परमहंस निखर के निकले हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए टूटने से ना डरिए। कहते हैं सूर्य से पृथ्वी टूटती है तो जीवन बन जाता है यहाँ पे। टूटन से ना डरिए सुंदर साथ जी, जब टूटते हैं तो बन जाते हैं। यहां कोई भी परिस्थिति ऐसी आए उसको टूटना मत समझिएगा, ना ही उसमें टूटिएगा। राज जी कुछ बनाने वाले हैं, कुछ देने के लिए आई हैं ये परिस्थितियां। उसमें से हमने क्या लिया, हमारी परीक्षा है ये बहुत बड़ी। इन परिस्थितियों में चाहे वो बाहर बन रही हैं या मेरे अंदर घट रही हैं, मैंने क्या लिया उसमें से। क्या इश्क पैदा हो रहा है, या इश्क के भाई बहन जो होते हैं ना, इश्क के रिलेटिव्स जो होते हैं ना, समर्पण ईमान, वो पक्के हो रहे हैं। जो इश्क के साथ बोनस मिलता है वो आ रहा है। सिम्टम्स ऑफ इश्क पैदा हो रहे हैं। आत्म रोग के सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं। आत्म रोग के सिम्टम्स ये तो नहीं होते हैं। ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ मोह अहंकार, आत्म रोग के सिम्टम्स नहीं होते हैं ये। जिसको आत्म रोग लगता है ना, उसके अंदर इतना विरह होता है, उसको हर एक के लिए दुख हो रहा होता है। कोई उसके कान को चीर देना नश्तर से, उसको तब भी दुख किसके लिए हो रहा है। अभी तो महात्मा बुद्ध के पास आत्म नहीं है, पर क्या रहने की पराकाष्ठा कर दिखाई। हमारे परमहंसों ने, एक कपड़ा तन पे नहीं है फिर भी तेरा शुक्र, शुक्र गरीबी सब्र। गरीबी गरीब होना नहीं है, विनम्रता। हम कहते हैं शुक्र गरीबी सब्र, कहाँ है विनम्रता सुंदर साथ जी। किन शब्दों में विनम्रता दिखाई दे रही है आज। कहाँ है शुक्र गरीबी सब्र, इश्क और ईमान। 5 बताए हैं ना, 5 आभूषण, कहाँ है वो आभूषण। कहते हैं यदि इश्क आ जाता तो मैं गोते ना खाती फिरती, गोते ना खाऊं बिना जल। माया का पर्दा दम ना रखे बेशक, उड़ जाएगा। ये क्यों नहीं उड़ता, ये क्यों नहीं उड़ता। और सुंदर साथ जी, बिलीव मी नॉट मी, ब्रह्मवाणी, बिलीव श्री मुखवाणी। सुंदर साथ से प्रेम हुए बिना उनके जीवों के स्वभावों को परे धकेल कर, उनको इग्नोर करके उनसे प्रेम कीजिए, नहीं तो आता ही नहीं है। इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, आता ही नहीं है। उनके जीवों के स्वभावों के पार उनकी आत्म बैठी है। किसी के प्रति रोष नहीं, तब जाके वो स्थिति अंदर बनती है
कि राजी से इश्क हो सकता है, अभी बढ़ रहे हैं आगे। अपना आप भूल जाता है सुंदर सा जी, हमें तो दूसरे भी याद हैं अभी, हमें तो ये भी याद है ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपना आप भूल जाता है। इश्क मांगू तो भी गुनाह, ये सिंधी में लिखा हुआ है, नहीं तो इंद्रावती क्या कहती है, इश्क मांगू रोए रोए। यही स्वामी जी कहते हैं, क्या विरोधाभास है वाणी में, कभी तो कहती हैं मांगू रोए रोए, कभी कहती हैं अब गुनाह लगता है, और खुद ही ये भी गुनाह होए। परिस्थितियां हैं सुंदर साथ जी, परिस्थितियां हैं, और स्थिति है, अंदर की अवस्था चेंज हो रही है। पहले तो मांगू रोए रोए पे ही आता है, विरहा में वही तो मांगा जाता है। और फिर जब पता चल जाता है कि मैं हुण तू ते तू मैं होया, फिर इश्क मांगू तो भी गुनाह, मांगू ही किससे, और खुद ही ये भी गुनाह होए। मैं धनी से इश्क मांगती हूं तो दोष लगता है, और मैं अपने अस्तित्व का भाव रखती हूं तो भी दोष लगता है। जो देखो हुक्म इलम को, हुक्म और इलम की ओर देखती हूं, मोहे बांध लई बिद दोए। दोनों ओर से, एक तरफ से हुक्म, एक तरफ से इल्म से बंधी हुई पाती हूं स्वयं को, मोहे बांध लई बिद दोए। इंद्रावती जी को इश्क मांगने में भी गुनाह फील हो रहा है, हमें माया मांगने में भी गुनाह नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा। हम वो भी कितनी, मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है अंदर से कि महाराज जी ने वो पंक्ति लगवाई थी, लाइन लगवाई थी, मैं थी उसमें, मुझे माया मांगते भी शर्म नहीं आई थी, कितनी बेशर्मी से माया मांगी थी उनसे। इंद्रावती जी कहती इश्क मांगने से भी गुनाह लगता है। उनकी अवस्था देखिए और हमारी अवस्था देखिए, हम मेहर सागर में भी वही मेहर जप रहे होते हैं। कभी इश्क मांगने के लिए मेहर सागर पड़ा है, पिया मेहर कर दे। कभी उसके विरहा में वालो विरा रस पड़ा है, कभी जरूरत महसूस हुई उसकी, कभी दिल में आया कि आज मुझे तेरी बहुत याद आ रही है पिया, वालो विरा रस पड़ती हूँ। दुनिया की चीजें मांगने के लिए दुख आया तो पढ़ लिया, विरहा का नहीं आया कभी। मेरे बच्चे की इंटरव्यू है, मेहर सागर पढ़ लेते हैं मिलके। पिया ने पूरी इंटरव्यू ले ली आज बैठ के, कि हो क्या तुम उसमें, बीतक साहब में पूरी इंटरव्यू ले ली उन्होंने बैठ के। क्या क्या पूछ लिया सुंदर साथ जी, जो तुम हो तिन में बताओ तो कर दो हमें पहचान, जो तुम हो उनमें कर दो, जो तुम हो तिन में हमको दो खबर। पूरी इंटरव्यू ले ली उन्होंने, इसको तो क्लियर करने का हमने कभी सोचा ही नहीं। मेहर सागर कभी पढ़ा ही नहीं कि पिया बल देना, तू प्रश्न पूछे तो भी बल देना पिया, तू खड़ा रखना, तू ऐसी रहनी करवाना पिया, आप ऐसी रहनी करवाना, आप मेरे जीव को बल दीजिएगा। आपको पता है सुंदर साथ जी, हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि गलत होता है, पिया से ही मांगते हैं और किससे मांगेंगे, ये ब्रह्मांड भी तो राजी ने ही दिया है। हम हमेशा कहते हैं हमेशा खुश रहे, मेरे माँ बाप ने भी यही मांगा होगा, हर एक के माँ बाप यही चाहते हैं उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। क्या कोई हमेशा खुश रह सकता है इस माया में? क्या माता पिता उसकी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? जो बच्चे के भाग्य में लिखा है क्या वो बदल सकते हैं? वो चाहते तो हैं पर क्या कोई बदल सकता है? मैंने मांगना छोड़ दिया है ये, कि वो हमेशा खुश रहें।
मैं ये मांगती हूँ, अब धनी से कुछ अगर बच्चों के लिए होता है, मैं उनको भी यही बोलती हूँ। परमहंसों की बीतक से इतना पता लगा, बीतक साहब से, श्री मुखवाणी से, मैं नहीं बदल सकती, किसी का मांगने से भी नहीं बदल सकती। मैं बस ये कहती हूँ, जो भी परिस्थितियां उनके सामने आएंगी, उनको बल दीजिएगा पिया जी कि वो उसका सामना कर पाए। परमहंस महाराज जी से भी यही मांगती हूँ कि ऐसी परिस्थितियां देना पिया। सतगुरु महाराज जी, ऐसी परिस्थितियां देना जिससे धनी की ओर बढ़ा जा सकता है, और उन परिस्थितियों में खड़े रहने का बल भी आप देना, मेरे में नहीं है, ताकि मैं ये शरीर मेरा, ये जीव ऐसे ही ना चला जाए, अब उसको पाए बिना ना चला जाए, उसको देखे बिना ना चला जाए। सब सुंदर साथ जी के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सुंदर साथ जी के लिए यही हृदय से प्रार्थना होती, राज जी बल देना इनको, जो भी परिस्थिति जिसके भी पास आई है, खुशी की भी हो तो गम की भी हो तो उनको बल दीजिएगा कि खुशी में खो ना जाए, उनको बल दीजिएगा कि दुख में से निकल आए और तेरी तरफ बढ़े, उनको बल दीजिएगा खुशी में खो ना जाए, उसको मनाएं पर उसमें खो ना जाए, तुझे भूल ना जाए पिया, जैसे मैं भूल गई थी, कोई ना भूले, जैसे मेरे बहुत साल व्यर्थ हुए, किसी के ना हो पिया, सबको तुझसे इश्क हो जाए। कहती हैं, इश्क मांगू तो भी गुनाह और खुद ही ये भी गुनाह हो, दोनों तरफ से बंधी हुई महसूस करती हूँ, मोहे बांध लई बिद दोए, हुक्म और इलम से बंधा हुआ। जब तक इश्क नहीं है ना, ये बांध लेते हैं। पहले कहते मेरे पहले बंधन में तो आओ, ऐसा नहीं हुक्म और इलम को वही कर दो कि इलम को पढ़ना ही नहीं, मंथन नहीं करना, पहले बंधन में तो आओ, हुक्म इल्म के बंधन में तो आओ, फिर उसके बाद की अवस्था है प्रेम प्रवाहित होता है। पहले वो पंख उगे तो सही, पहले आए तो सही, फॉर्म तो हो वो पंख, फिर प्रेम प्रवाहित होगा ना, पंख ही नहीं है जब, सूखे हुए ही सही, पंख तो हो पहले। स्टेजेस हैं सुंदर साजी, स्टेप बाय स्टेप, फिर प्रेम उनको प्राण देता है। इल्म का पंख खाली इल्म का नहीं होता, उसको भी कहते हैं ना, इल्म और इश्क कैसे प्राण है एक दूसरे के, इल्म के बिना इश्क नहीं आता और इश्क के बिना इल्म नहीं होता। कितना सुंदर है ये, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। राज जी की वाणी इतनी सुंदर हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। आई यूज टू बी लाइक एक रिचुअल है, एक रस्म है, एक रीत है, एक अच्छा काम है तो सुननी है, मुझे पता ही नहीं था। तेरे दिल से कनेक्शन होता है तो कनेक्शन इज निस्बत, तो कितना आनंद आता है। एक रोंदियां तोंदियां फिर दियां, कहो फुल्ली बसंत बहार नू, एक हस हस गल्लां कर दियां, दिल लोचे माही यार नू। कहते हैं विरहा में मुझे ऐसे लगता है रास हमने देखी हुई है, प्रिय के वियोग में मनोदशा के वर्णन किए जा रहे हैं कि मेरा मन तुझे मिलने के लिए कितना तड़प रहा है, उसे ईर्ष्या हो रही है। सुंदर साथ जी, उसे ईर्ष्या हो रही है, अगर प्रियतम से कुछ सखियां हंस हंस के बात कर रही हैं, कुछ रोती चीखती भटक रही हैं, कहते इस बसंत से कहो कि मेरा मन तुझे मिलने के लिए तड़प रहा है,
इंद्रावती जी की आत्म क्या कहती हैं, ये बेल भी वृक्ष से लिपटी है तो मुझे ईर्ष्या हो रही है इससे। ये अपने वृक्ष के साथ झूल झूल के हंस हंस के बातें कर रही है, मुझे ईर्ष्या हो रही है। कोई बेल उससे अलग हो गई है, रोती चीखती भटक रही है, उसको देखकर मुझे भी अपना विरह याद आ रहा है। दिल लोचे माही यार नू, कैसे कैसे उस विरह की करुण पुकार को यहां शब्द दे दिए जाते हैं। आई ऑलवेज वंडर। मैं नहाती धोती रह गई, इलम भी ले लिया, हुक्म भी समझ लिया, सब कर लिया, मंथन कर लिया, चितवन में बैठ गए, पर मैं नहाती धोती रह गई। कोई गांठ सजन दिल बह गई, भाला विये हार श्रृंगार नू, दिल लोचे माही यार नू। कहते आग लगाऊं इस श्रृंगार को जब तू ही नहीं मिलता। कोई गांठ तेरे दिल में कौन सी बैठ गई है, इश्क की सुंदर साज जी। ये हुक्म की भी गांठ लगाई है उन्होंने। कहते सब समझ लो, जब तक इश्क नहीं आता, जब तक प्रेम नहीं आता, उसके हृदय का ताला नहीं खुलता। सुंदर साज जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। इतना सुंदर यहाँ के बुल्ले शाह लिख देते हैं। इस अवस्था को हम क्यों नहीं समझ पा रही। मैं ही गोपिका थी ब्रज में, मैंने ही तेरे साथ इतना सुंदर ब्रज का खेल देखा था, मैंने रास देखी थी। मैं देवचंद्र जी के समय पे भी हम सब थे सुंदर साथ जी इन लीलाओं में। हम चौथे दिन में भी आए, पहले दिन में आनंद लिया, प्रेम देखा, दूसरे दिन में प्रेम का विलास देखा। रास में कैसा होता है कि तुझसे अब अलग नहीं होना हमको। चौथे दिन में भी आए, पांचवें दिन में भी, बीतक आज ऐसे लगता है जैसे एक एक बात हमको कही जा रही है। छठे दिन में सुंदर साथ जी क्या हो गया, एक दूसरे के साथ जब तक इकट्ठे होकर नहीं चलेंगे उनके दिल का ताला नहीं खुलेगा। इश्क आए, धनी के लिए इश्क नहीं, सुंदर साथ के लिए प्रेम आएगा तो उसके लिए इश्क आएगा। लाओ प्यार करो दीदार, उन्होंने कहा मेरे लिए ही लाओ। आज एक चौपाई थी, सुंदर साथ जी ने मुझे भेजी थी। वो रोज वाणी मंथन करते हैं और मुझे कम से कम मिनिमम 1 चौपाई जरूर भेजते हैं, ज्यादा भी होती है कई बार। एक और बड़ी प्यारी सुंदर साथ जी हैं, वो रोज 1 चौपाई अपने हाथों से टाइप करके भेजती हैं। मुझे ऐसा लग रहा होता है मुझे उनके हस्त कमल भी दिखाई दे रहे हैं उस चौपाई में। उसमें लिखा था पिया के अंग अनंत कहे जाते हैं, लिखा हुआ है उस चौपाई में लिखा था अनंत अंग हैं पिया के। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि रूहें अनंत हैं। तो उनके अंगों से प्यार करना क्या हुआ? उनके हाथ से, उनके चरण कमल से, हस्त कमल से, हृदय कमल से क्या हुआ? अनंत अंग अनंत रूहें हैं। तुम रूह हो मेरे तन हो। तो इन अनंत अंगों से प्रेम नहीं करेंगे और कहेंगे राजी। राजी कहते लियाओ प्यार मेरे अंगों के लिए, लियाओ प्यार, करो दीदार। जब तक सब सुंदर साथ के लिए प्रेम नहीं आता, ये ताला नहीं खुल सकता। सुंदर साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे राज जी के हर रूप पे प्रेम आता है। मुझे प्रथम प्रेम ब्रज की लीला से ही हुआ था। और क्या बताऊं सुंदर साथ जी आपको। फिर रास, फिर प्राणनाथ जी तक पहुंचने की अवस्था बन पाती है। प्रणाम जी।
बस त्रुटियों को क्षमा करते जाइएगा, इतनी मेहरबानी सुंदर साथ जी ज़रूर करते जाइएगा। आप तो पिया के मेहर की लहरें हैं ना, ज़रूर कीजिएगा। प्रणाम जी।